इस्लामाबाद से 3 मजीद फैसले आ गए हैं और वो जो एक सिलसिला शुरू है कि अदालतों के अंदर एक हंगामी सूरत हाल है। अदालतों में एक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि निहत्ते लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स को, पाकिस्तान के शहरियों को सज़ा दी जाए और उनको सबक सिखाया जाए, उनको डराया जाए, उनको खौफ दिलाया जाए कि जो 5 अगस्त तक जो तहरीक पीक पे ले जानी है और उसके बाद ये तहरीक चलेगी। 5 अगस्त के हवाले से एक बड़ी कन्फ्यूजन है तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर कि जैसे को 5 अगस्त को इनकलाब आ जाएगा और इमरान खान बाहर आ जाएगा। देखें, आइडियली यही है कि 5 अगस्त को 8-10 लाख लोग निकलें तो इमरान खान रिहा हो जाएगा, लेकिन सच बात करनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त हमें 8-10 लाख लोग 5 अगस्त को निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन यह जरूर है कि 5 अगस्त तक बिल्कुल मोमेंटम बन जाएगा, काफी आपको मोमेंटम नजर आएगा और उस मोमेंटम को फिर तहरीक इंसाफ अगर बरकरार रख पाई तो इमरान खान की रिहाई जो है वो करीब आ जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर कि वो क्या करती है। और आप ज़रूर हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में हमें बताते रहें कि आपका तल्लुक किस इलाके से है, किस हल्के से है, आपका एमएनए एमपीए टिकट होल्डर कौन है और आया आपका एमएनए एमपीए टिकट होल्डर इस वक्त तहरीक चलाने के लिए ग्राउंड पर एक्टिव है या नहीं है। इस पर ज़रूर आपने हमें अपडेट रखना है। लेकिन ये जो फैसले आ रहे हैं, इन फैसलों से इस निज़ाम की नफरत में इजाफा हो रहा है और लोग और ज़्यादा खिलाफ हो रहे हैं, लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। कोई खौफ नहीं पैदा हो रहा है इन फैसलों से, कोई लोग डर नहीं रहे, बल्कि लोग और ज्यादा जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है वो सामने आ रहे हैं। अब इम्तिहान पीटीआई की लीडरशिप का है। जरा बात कर लेते हैं। देखें, मैं एक जाय साहबा का नाम आपको बताना चाहता हूं, आप अंदाजा लगाएं कि हम वो कोर्ट रिपोर्टर हैं जिनकी कोशिश होती है कि हर बड़ी जजमेंट देने वाले जज का नाम हमें पता हो, उस केस का हुआ क्या है हमें पता हो। लेकिन एक केस का मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी आयशा भुट्टा साहबा से तफसीलात ली। हम सब इस केस को पाकिस्तान के लोग भी, मीडिया भी सब भूल चुका है और हमारा तो चले ठीक है, हमें तो कोई इल्जाम नहीं दे सकता कि आपने भुला दिया है, हमारी कोई हमने कोई वोट नहीं लिया है इमरान खान के नाम पर। लेकिन जो इमरान खान की लीला क्यादत जिसने वोट लिया हुआ है, उनकी आप हालत सुन लें। गुजरांवाला में जेल ट्रायल के नतीजे में नताशा नसीम सप्रा, ये जज का नाम पहली बार मैं भी ले रहा हूं, यानी इस जज का पीटीआई ने नाम ही कभी नहीं लिया। ये नताशा नसीम सप्रा जो है, इन्होंने पीटीआई के बेगुनाह 51 वर्कर्स को 5-5 साल की सजा सुनाई। 30 मार्च 2024 को 481 रोज हो गए हैं। कितने? 481 रोज। जस्टिस आलिया नीलम ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिनको आजकल बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनको नून लीग बहुत सपोर्ट करती है, जो नून लीग को बहुत पसंद है और नून लीग ने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाना, तो जस्टिस याहिया खान भी उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर आए। जस्टिस आलिया नीलम, 481 दिन हो गए हैं, इनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त आलिया नीलम ने नहीं लगाई लाहौर हाई कोर्ट में। 2 दरखास्तें हमेशा दायर होती हैं। एक ये दायर होती है कि जो 5 साल की सजा है ये गलत है, इनको बाइज्जत बरी किया जाए केस को तफसीली सुनकर। लेकिन क्योंकि तफसीली केस अभी आप नहीं सुन रहे, वो शायद आप अपनी बारी पे सुने, तो आप इसकी सजा मुअत्तल कर दें, इनको जमानत पे रिहा कर दें, ताकि 5 साल, ये तो नहीं हो सकता कि 5 साल उनको सजाएं हुई है, 2.5 साल बाद अदालत केस सुने और 2.5 साल बाद पता चले कि बंदा तो बेगुनाह था, तो उसके 2.5 साल कौन लौटाएगा। ये 481 दिन हो गए इनको सजा हुए और उससे भी पहले किसी को 600 दिन हो गए हैं, तो किसी को 650 दिन हो गए हैं, तो किसी को 700 दिन हो गए हैं जेल में। और ये वो लोग हैं गुजरांवाला के कामन, जिनके कईयों के इनमें से वालदैन की डेथ हुई, किसी की वालदा की, किसी के वालिद की, ना उनको वालदैन के जनाजे में शरीक होने दिया गया, ना उनको चेहरे जो है वालदैन के देखने दिया गया। ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर और बर्बरियत अदालतों के जरिए। जस्टिस याहिया खान अफरीदी से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा था और अब जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जिनके दौर में काजी से भी बदतर हालात हैं। अब मुझे बताएं, ये तो जस्टिस याहिया खान ने हुक्म दिया कि 120 दिन में पीटीआई वालों को सजाएं सुना दो, सारे जजों को कहा। ये क्यों नहीं कहते कि 481 दिन हो गए हैं और आपने उनकी जमानत नहीं लगाई। और पीटीआई, जिनकी हमारे जाफ्ता बार जीती हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, जिनके इमरान खान के सपोर्टर्स की वोटों से बार जीती हुई है, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है? पीटीआई की लीडरशिप की उसके ऊपर आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? बहुत ही अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है। पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है, जो इनकी लीगल टीम है, उनकी जो हिकमत अमली है, उसके हवाले से। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी सजा हुई थी वो ताहिर अब्बास सिप्रा ने दी थी अब्दुल लतीफ चित्राली साहब और बाकियों को। ये उन्होंने 10 से 14 साल जो है वो सजाएं दी थी। तीसरी सजा परसों सुनाई गई सरगोदा के जज नईम शेख ने, उसने 10-10 साल 32 से 36 कारकुनान को 10-10 साल सजा सुनाई। मलिक अहमद खान बच्चर भी उसमें शामिल है, अहमद चट्ठा भी हैं, बिलाल इजाज भी हैं। उसके बाद लाहौर के अरशद जावेद ने उसी दिन सजा सुनाई, उसने भी 10-10 साल सजा सुनाई। अब आज जनाब, आज इस्लामाबाद के 3 जजेस ने 26 नवंबर के केसेस में पीटीआई के वर्कर्स को, 12 वर्कर्स को 6-6 माह कैद सुनाई है। अच्छा, ये वो कानून है जो एक जाली दानिश्वर, मैं अब लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, आप ही इस्तेमाल कर लीजिएगा,
फिर हमारे ऊपर ये बड़ी हमारे खिलाफ शिकायतें लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि हमारे बारे में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इरफान सिद्दीकी कब्र में इसकी टांगे हैं और इसको अल्लाह का खौफ नहीं है, इसको अल्लाह के अजाब का डर नहीं है, अपनी जात मफाद नवाज शरीफ की गुलामी, मरियम की गुलामी और इस निज़ाम की गुलामी, इस निज़ाम को खुश करने के लिए इस इरफान सिद्दीकी ने एक कानून लाया कि अगर कोई बगैर इजाजत के प्रोटेस्ट करता है तो उसको कितनी सजा होगी। उस कानून के तहत 3 केसेस में पीटीआई के 12 वर्कर्स को 6-6 माह की कैद सुना दी गई है और ये जो 2 जज हैं इनके नाम है मुरीद अब्बास और शहजाद अहमद गोंदल। इन 2 जजेस ने आज आपने देखा कि वहां जो पीटीआई के वर्कर्स और उनकी फैमिलीज, वर्कर्स तो नहीं जो गिरफ्तार थे उनकी फैमिलीज ने बहुत शिकायत की। उन्होंने कहा कि, और हमारे दोस्त है फैसल अब्बास खर, उनकी आपने ट्वीट देखी होगी कि उनके पीटीआई के वर्कर्स की फैमिलीज ने कहा कि जो जुनैद अकबर ने लीगल टीम बनाई उसके ऊपर उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, जुनैद अकबर साहब के हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब से पीटीआई की केपीके की सदारत लेकर जुनैद अकबर को दी और 8 फरवरी को हमने अपनी आंखों से देखा कि लो पीटीआई के वर्कर्स जुनैद अकबर की गाड़ी चूम रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, जुनैद अकबर को कह रहे थे कि खान को रिहा करवाओ, हमें तुम्हारे से बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन जो जुनैद अकबर ने किया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। कोई उन्होंने हाइप क्रिएट नहीं कर सके, कोई वो मोमेंटम नहीं बना सके, कोई उनकी तवज्जो नहीं है। उनका पूरा फोकस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अयाशियों पर है, जो उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ है, जो उनकी याशियां लगी हुई हैं उसके ऊपर है। इमरान खान ने उनको कहा कि आप या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप रख लें या आप केपीके की सदारत रख लें, और अगर दोनों मैनेज कर सकते हैं तो दोनों। उन्होंने कहा मैं दोनों रखूंगा। अगर वो इमरान खान के साथ 33% भी मुखलिस होते तो जुनैद अकबर कभी भी दोनों ओहदे ना रखता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़ देता और सदारत पे तवज्जो देता और केपीके में मोमेंटम बनाता, हाइप क्रिएट करता, दबाव बढ़ाता। लेकिन कोई जुनैद अकबर की आपको खट्टी नजर नहीं आती, कोई आपको उसकी कारकर्दगी नजर नहीं आती। और अली हमजा उनके मुकाबले में देख लें, अली हमजा पे मैंने जब वो शेख वकास अकरम साहब के साथ उनका मामला हुआ और वो लाहौर वाली एक्टिविटी, उस पर मैंने बहुत तनकीद की, 4-5 ब्लॉग्स ने तनकीद की, लेकिन वो उस हद तक तनकीद थी। बाकी आपको पता है हमेशा मैं उनकी तारीफ करता हूं कि एफर्ट एक नजर आती है उनकी, वो कोशिश करती हुई नजर आती है। अभी भी पंजाब में देखें कि पिछले 72 घंटों में 40 से 50 एक्टिविटीज पंजाब के अंदर अली हमजा साहब ने करवाई हैं। गोके ठीक है, अगर ये 40-50 से ज्यादा 500 एक्टिविटीज होती तो आप कह सकते थे कि उस सतह का मोमेंटम बन गया जो बनना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कोशिश तो कर रही है, एफर्ट तो कर रही है, इसलिए लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जुनैद अकबर क्या कर रहे हैं, पीटीआई के बेगुनाह कैद वर्कर्स की फैमिलीज झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रही हैं जुनैद अकबर को कि उसकी बनाई हुई लीगल टीम और उनकी पता नहीं जिसको भी उन्होंने कोऑर्डिनेटर लगाए हुए वो कुछ नहीं कर रहे। तो जनाब ये है इस वक्त सूरत हाल। इमरान खान के साथ जुमेरात की जो मुलाकातें हैं वो 8-9 माह से बंद हैं। खान साहब के ट्विटर पे जाके देख लें, आप सर्च में लिखें अली जफर, आपको वो ट्वीट नजर आ जाएगा जिसमें इमरान खान ने कहा कि मुझसे मुलाकातें ना करवाने का मामला अली जफर लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट में। लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है, अपील दायर की है, तो क्या उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से हमारे केसेस पेंडिंग और जस्टिस याहिया खान नहीं लगा रहा? देखें, आखिर में मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी वो जस्टिस याहिया खान की अदालत में जाते हैं, कहते हैं कि जनाब आप यहां मजे से बैठे हुए हैं, हमारे केस नहीं लग रहे सुप्रीम कोर्ट में। आखिर कौन है जो आपको कह रहे हैं कि आप केस ना लगाएं? जस्टिस याहिया खान दबाव में आ गए। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा हमारी अपील आई हुई है और आप लगा ही नहीं रहे, उधर हमें नीचे सजाएं हो जाएंगी। जस्टिस याहिया खान पे दबाव बढ़ा, मीडिया ने खबर रिपोर्ट की, उन्होंने सेम डे कॉज लिस्ट जारी की और अगले दिन केस समाअत के लिए मुकर्रर किया। फैसला कोई भी किया हो, पीटीआई के जो केसेस इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ना तो सुप्रीम उनकी कोई लिस्ट मौजूद है कि कौन कौन से केसेस कब पेंडिंग है, नहीं लगाए जा रहे, ना पीटीआई के वकला कभी जस्टिस याहिया खान की अदालत में गए हैं, और ना जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस नहीं लग रहे और जो लाहौर हाई कोर्ट में नहीं लग रहे, इसके ऊपर कभी जस्टिस याहिया खान की अदालत में जाके पीटीआई के वकला ने आवाज बुलंद की है। क्यों? क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर करके लाने वाले जस्टिस याहिया खान हैं और वो ऑन करते हैं इस चीज को, वो अपने आप को क्रेडिट देते हैं। उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, मैं एक पंजाबी जज लाया हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक बलोची जज लाया हूं, एक सिंधी जज लाया हूं, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, मुख्तलिफ जबानों वाले जज लाया हूं। और फिर इन जजेस को, और फिर 2 उन्होंने जज भर्ती किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक जज आजम, एक इनाम अमीन मिन्हास, और इनके बारे में जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब ने लिखा कि यह डेमोलिशन स्क्वाड है, जो इमारतों को गिराने वाला जो स्क्वाड होता है, यह डेमोलिशन स्क्वाड है जो निजाम में, जो इमारत अदल, अदालत इमारत इंसाफ की इमारत पर बार बार हमले कर रहा है ये डेमोलिशन स्क्वाड।
और बिल्कुल आखिरी सांसों पे इस इमारत को ले आया है और ये इमारत किसी वक्त भी धड़ाम से गिर जाएगी। ये इन 3 जजेस के बारे में लिखा है जस्टिस सरदार एजाज खान साहब ने। जिन 3 जजेस को हाई कोर्ट लाने का क्रेडिट जस्टिस जाहिया खान लेते हैं, हालांकि आपको भी पता है कि कौन इनको लाया है, लेकिन ऑन करते हैं जस्टिस जाहिया खान के मैं लाया हूं। और उस जस्टिस जाहिया खान का ना पीटीआई नाम लेती है, ना उनकी अदालत में जाके कहती है कि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है और आपके लाए हुए जजेस हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। ये मैंने तफसीलात आपके सामने रखी हैं, लेकिन ये जो 6 माह की सजाएं हुई हैं, 2 से 3 माह में ये सब पीटीआई के वर्कर्स रिहा हो जाएंगे। और गुजरांवाला वाला मामला बहुत संगीन है। पीटीआई के इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई आह पुकार नहीं है, कोई चीखो पुकार नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई आलिया नीलम का नाम नहीं लेते, कोई जस्टिस जाहिया खान का नाम नहीं लेते, कोई ये नताशा नसीम सिप्रा का नाम नहीं लेते कि उसने ये बेगुनाहों को सजाएं दी। बस क्या इन पे आप कह सकते हैं? आप ही कुछ इनको कहें तो कह सकते हैं, हम तो यही आपको हकायक ही बता सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।